हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश सिंह। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ITI स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, मैं आपकी डिमांड पर लेकर आया हूं आज माइक्रोमीटर की रीडिंग निकालना, कि माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसे निकाली जाती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं माइक्रोमीटर का पाठ्यांक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है जिसमें इसका स्केल दे रखा है। तो इसी की हम आज रीडिंग निकाल के आपको बताएंगे कि रीडिंग कैसे निकलती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है ये। ठीक है, 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको आपको सीखने में, और फिर आप इसको सेकेंडों में इसकी रीडिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में आप जान लीजिए। ये जो डायग्राम बना है वो एक माइक्रोमीटर का पार्ट बना है। ठीक है, इस पूरा माइक्रोमीटर नहीं बना है, माइक्रोमीटर का भाग बना है जिस पे सिर्फ स्केल दे रखा होता है। तो सबसे पहले ये हमारा जो होता है वो थिम्बल होता है। ठीक है, ये जो होता है टेपर में ये थिम्बल होता है। ठीक है, थिम्बल में 50 भाग होते हैं, इसमें 5 से 10 रेंज में दे रखे हैं। और ये जो भाग होता है वो हमारा होता है यहाँ पे, इसे बैरल या स्लीव बोलते हैं। ठीक है, बैरल या स्लीव बोलते हैं। तो इसमें जो ऊपर वाले भाग हैं जिसे मैंने दे रखे हैं, इसे स्लीव के मुख्य भाग बोलते हैं। ठीक है, या इसे मेन डिवीजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे स्लीव के मुख्य भाग बोलते हैं। जो नीचे वाले 0 से 1 के बीच में एक जो लाइन दे रखी है वो इसके सब डिवीज़न कहलाती है। ठीक है, सब डिवीज़न को हम उपभाग भी बोल सकते हैं। ठीक है, या अनुभाग भी बोल सकते हैं। तो यही तीनों चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं रीडिंग निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्लीव के मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, जो स्लीव के स्लीव के मुख्य भाग, स्लीव के मुख्य भाग चाहे कोई भी संख्या हो सकती है, हमें उसकी गुणा करनी होती है 1 से। जैसे कि मान लीजिए स्लीव में कोई भी XYZ कोई भी संख्या मान सकते हैं, x मान लिया। ठीक है, उसकी हम मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। उसके बाद जो भी मान आएगा उसको यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है स्लीव के अनुभाग की। ठीक है, तो यहाँ पे स्लीव के जो नीचे अनुभाग दे रखे हैं, स्लीव के अनुभाग जिसे सब डिवीजन बोलते हैं, जो नीचे स्लीव के अनुभाग दे रखे होते हैं उनकी गुणा हमें 0.5 से करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो मान दे रखा है, अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ एग्जाम्पल तौर पे हम XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x लिख रखा हमने, यहाँ पे हम YZ लिख रखते हैं। तो इसकी गुणा हमें 0.5 से करनी होगी। ठीक है, बाद में हम इनको संख्याओं में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें थिम्बल का मान चाहिए होता है। ठीक है, थिम्बल का जो भी भाग होता है जो इस लाइन के सामने पड़ता है। ठीक है, जिस लाइन के समांतर पड़ता है उस भाग को हम देखते हैं। ठीक है, जो स्लीव पर एक सीधी लाइन खींची होती है उसको देखते हैं वो कौन सी रेखा उसके सामने आ रही है। ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती है, हम उसकी जो गुणा होती है वो 0.01 जो कि माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है उससे करेंगे। ठीक है, तो थिम्बल का भाग, ठीक है, थिम्बल का भाग कोई भी हो सकता है। हम यहाँ पे हम Z दे रखते हैं। ठीक है, तो Z की गुणा हमें करनी है 0.01 से जो इसका लिस्ट काउंट होता है। ठीक है, उसके बाद में हमें इसका कुल पाठ्यांक प्राप्त हो जाएगा, मतलब कुल रीडिंग प्राप्त हो जाएगी। तो अब हम XYZ के हिसाब से हम संख्याएं देख लेते हैं कि हमारे डायग्राम में कौन सी संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, उन्हीं संख्याओं की हम गुणा कर देंगे। तो हमें क्या चाहिए था, स्लीव के मुख्य भाग। ठीक है, स्लीव के मुख्य भाग यहाँ पे कितने दे रखे हैं, 4। ठीक है, स्लीव के जो मुख्य भाग दे रखे हैं वो हमारे दे रखे हैं 4। ठीक है, यहाँ तक दे रखा है तो 4, हम x की जगह पे हम 4 लिख देंगे। ठीक है, स्लीव x की जगह पे 4 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 लिख दिए। उसके बाद सब डिवीजन, जो स्लीव की सब डिवीजन होती है, अनुभाग, वहाँ पे देखेंगे तो जो अनुभाग होते हैं, जो क्योंकि 2 खानों के बीच में एक ही आता, तो 4 के बाद में 1 दे रखा है, या नहीं भी हो सकता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, 2 या 3 नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे 1 दे रखा है ये चीज़, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे बाई की जगह पे। ठीक है, तो बाई की जगह पे हमने
1 लिख दिया। उसके बाद थिम्बल का भाग, जो थिम्बल का भाग होता है ये होता है हमारा थिम्बल दे रखा है, तो इसमें जो सीधी लाइन, सीधी रेखा के सामने जो लाइन पड़ रही है वहाँ पे संख्या आ रही है 5 हमारी, ठीक है। सीधी रेखा के सामने जो संख्या आ रही है वो आ रही है 5, तो हम जेड की जगह पे 5 रख देंगे। तो जेड की जगह पे हमने 5 रख दिया, ठीक है। अब हम इसकी गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 4 × 1, तो इसका 4 ही आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद स्लीप के अनुभाग की गुणा हम 0.5 से करना है, तो जो मान आएगा वो हमारा आएगा अब 0.5 करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 0 लगा देते हैं, जिससे कि पॉइंट के बाद हमें जोड़ने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 0.5 या 0.50 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 × 0.1 जो थिम्बल का भाग है, थिम्बल का जो भाग आ रहा है वो हमारा 5 आ रहा है, ठीक है। तो 5 की हम जो उसका लीस्ट काउंट होता है, ठीक है, उससे गुणा करें, क्योंकि थिम्बल जो एक चक्कर चलता है, थिम्बल जितनी दूरी एक चक्कर में दूरी तय करता है उसी का भाग जो होता है वो लीस्ट काउंट होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि थिम्बल का जो एक भाग होता है वो कितना होता है, तो हमें वही बताना जो उसका लीस्ट काउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 0.05, ठीक है। आप इसमें गुणा कर सकते हैं, 0.05 आएगा, यहाँ पे पॉइंट के बाद 0.5 लिख देंगे। उसके बाद हम इसको टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में संख्या देखते हैं, 2 संख्याएं हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर संख्या 0 है, नीचे क्या है 5, तो हम 5 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। उसके बाद में पॉइंट है, पॉइंट के बाद में यहाँ पे सिर्फ 4 दे रखा है, ठीक है। तो ये 4 आ गया। तो हमारी जो रीडिंग निकल के आ रही है वो 4.55 करके आ रही है यहाँ पे, ठीक है। जो तो इसकी रीडिंग निकल के आ गई है 4.55, जो माइक्रोमीटर की रीडिंग आ गई। इसी तरह आप माइक्रोमीटर को बिल्कुल ईजिली तरीके से इसका मान निकाल सकते हैं। कोई भी कंपोनेंट, कोई भी डायग्राम या कोई भी वस्तु जब नापते हैं हम सूक्ष्म मापी यंत्र से, तो इसका आसानी से हम माप ले सकते हैं। तो इसी तरह एक बार दोबारा समझ लीजिए, ये इसका थिम्बल होता है, थिम्बल की हमें जरूरत पड़ती है। उसके बाद स्लीव की मेन डिवीजन की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद में स्लीव के सब डिवीजन की जरूरत पड़ती है। जो थिम्बल होता है, थिम्बल की हमें जो मल्टीप्लाई होती है वो हमें 0.01 जो उसका लिस्ट काउंट होता है उससे करनी होती है। उसके बाद जो स्लीव होती है उसकी मेन डिवीजन की गुणा जो होती है वो हमें 1 से करनी पड़ती है। उसके बाद सब डिवीजन जो होती है उसकी गुणा 0.5 से करनी होती है। उसके बाद सबको हमें टोटल कर देना होता है, ठीक है। तो इसी तरह हमें माइक्रोमीटर की रीडिंग जो होती है प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल आसान तरीका, आप इसे अपने प्रैक्टिकल के तौर पे भी कर सकते हैं। आपके पास वर्कशॉप में माइक्रोमीटर मिल जाएगा, माइक्रोमीटर को आप यूज कर सकते हैं, किसी भी छोटी बहुत मोटी चीज़ जो होती है उसको माप सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये जो रीडिंग निकल के आई है वो हमारी mm में आई गई। mm का मतलब मीट्रिक सिस्टम, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, मीट्रिक सिस्टम, ठीक है। क्योंकि माइक्रोमीटर जो होते हैं वो मीट्रिक सिस्टम में अलग होते हैं और ब्रिटिश सिस्टम में अलग होते हैं, ठीक है। सभी तरह के माइक्रोमीटर अलग आते हैं, मीट्रिक वाले अलग होते हैं और ब्रिटिश वाले अलग होते हैं। तो इसी तरह आप इसको अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। तो दोस्तों आपको माइक्रोमीटर की जो रीडिंग है वो निकालना आसानी से पता चल गया है। दोस्तों इसी तरह की हमारे चैनल पे और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले कि मैं और आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आऊँ। इसके बाद मैं आपको ब्रिटिश सिस्टम में भी माइक्रोमीटर की रीडिंग निकालना बता दूंगा किसी और वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।